देखिए बच्चे क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ शुभू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट। एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ बच्चे, मैं पहले आपको इंडिविजुअली, फिर हम उसको अपने रजिस्टर्स में प्रॉपरली करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाता है हमारी एसेट्स में, परचेजेस एडजस्टेड लिखा है। ये पॉइंट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जब एडजस्टेड परचेजेस होती है या सिर्फ परचेजेस होती है तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में ही जाती है। बट अगर मेरे पास एडजस्टेड परचेजेस है तो इसका क्या मतलब है बच्चे, इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी हम एडजस्ट कर चुके हैं। अब मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है। फिर स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 अंडरलाइन करेंगे बच्चे सभी इसको अपनी अपनी बुक्स में। हमने सॉरी, देखिए जी, फिर हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक। हमने अभी तक हमेशा पढ़ा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ना हमें कहाँ गिवन होता है, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में गिवन होता है तो उसको हम कितनी जगह पोस्ट करते हैं, दो जगह। बट देखो बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक मुझे क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो ये सिर्फ कितनी जगह पोस्ट होगा, एक जगह, बैलेंस शीट की एसेट्स में। wages trading debit, salaries profit and loss debit, office expense profit and loss debit, carriage inward trading debit, carriage outward profit and loss debit, डिस्काउंट अलाउड पी एंड एल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव पी एंड एल क्रेडिट। ये सारे पॉइंट्स तो सभी बच्चों को बेटा बहुत अच्छे से आते ही होंगे। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, कैपिटल बैलेंस शीट में, चटर्जीज लोन। अभी लोन देखो, मैंने आपको डिटेल में समझाया था कौन सा बैलेंस शो करता है। आप देखो ये लोन बच्चे, ये देखिए 25,000 है क्रेडिट साइड में, तो लोन मेरा क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक है, ये लोन हो गया क्रेडिट बैलेंस यानी कि लाइबिलिटी। और यहाँ डेट भी गिवन है, ये मैंने यानी कि लोन कब लिया, 1 अक्टूबर 2020 को। बुक्स क्लोज हो रही हैं बच्चे 31 मार्च को। तो यानी कि ये जो लोन है मेरा कितने मंथ्स का है, इस पे इंटरेस्ट जाएगा 6 मंथ्स का। कितना परसेंट, 18%। 25,000 का 18%, 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट मेरा इसका कैलकुलेट होगा। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कमीशन। अब आपको चेक करना है बच्चे, कमीशन डेबिट में है या क्रेडिट में है। देखो क्रेडिट में गिवन है तो इसका मतलब हो गया कमीशन रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, फर्नीचर फिक्सचर, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, ये सारी मेरी एसेट्स हो गई। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, कैश एट बैंक एसेट्स, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, एक्सपेंसेस पेएबल। बच्चों एक्सपेंसेस नहीं लिखा, एक्सपेंसेस पेएबल लिखा है, तो ये मेरा पी एंड एल डेबिट नहीं होगा, ये जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। देखिए क्रेडिट साइड में है वैसे भी, और हमने ये बात सीखी हुई है क्रेडिट साइड वाली चीज या तो मेरी इनकम होती है बच्चे या लायबिलिटी होती है, तो इनकम तो है नहीं। एक्सपेंसेस पेएबल मेरी क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी एडजस्टमेंट्स पे। सर ये पीएनएल में नहीं जाएगा, नहीं एक्सपेंसेस जाएगा पेबल। बिल्कुल जी, क्योंकि एक्सपेंसेस नहीं है, पेएबल है, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड वाली चीज लायबिलिटी बच्चे, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, आंसर जो लोन था वो एसेट में जाएगा ना? लायबिलिटी में बच्चे, लोन क्रेडिट बैलेंस है ना। क्रेडिट बैलेंस वाली चीज या तो इनकम होती है या लायबिलिटी होती है, तो वो लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, फिर डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमें आता है। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ऑफिस इक्विपमेंट का, फर्नीचर फिटिंग्स का। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 2% ऑन डेटर्स। डेटर्स का 2% मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है। ये प्रोविजन मेरी क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस, इसे हम न्यू प्रोविजन भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इंश्योरेंस इंक्लूड करती है 250 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। ठीक है, तो प्रीपेड हो गया, तो ये मेरी प्रीपेड क्या हो गया, लाइबिलिटी। नहीं सॉरी, प्रीपेड मेरी क्या हो गया बच्चे, एसेट्स। इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस होगा और बैलेंस शीट की कहाँ पोस्ट कर दूंगा मैं, एसेट्स में। प्रोवाइड सैलरी टू शुभू एट द रेट 15,000 पर एनम। बच्चे अभी सैलरी हम किसको दे रहे हैं, ओनर को। देखो शुभू तो ओनर है ना, ओनर को आप सैलरी दे रहे हो तो बिजनेस का खर्चा है और ओनर की इनकम है। जैसे कि हमने एक पढ़ा था ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा और ओनर को मिल रहा है तो उसकी कैपिटल में प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ड्यू बट नॉट येट पेड, करंट ईयर से रिलेटेड सैलरी है जो कि मैंने अभी भी पे नहीं की, तो सैलरीज में प्लस और बैलेंस शीट की कहाँ पोस्ट होगा, लाइबिलिटी में।
फिर ये पॉइंट मैंने आपको समझाना है मेन, 10% ऑफ द फाइनल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। ये हम करके देखेंगे रिटर्न में ही। ठीक है, चलिए शुरू हो जाते हैं बच्चे। सभी स्टूडेंट्स 3 फॉर्मेट बनाएंगे, साथ साथ करेंगे बेशक मेरे। 3 फॉर्मेट बनाएं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट का खुला खुला ऐसे फॉर्मेट बनाएं, और जो पॉइंट जहां जाता है उसको वहां पुट करते जाएं। ठीक है, चलो आज इस डिफरेंट तरीके से करते हैं कि पहले एडजस्टमेंट्स कवर कर लेते हैं। सॉरी, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि उनकी एडजस्टमेंट छूट जाती हैं। देखिए, डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे, ऑफिस पे, फर्नीचर पे। अब डेप्रिसिएशन से हमारी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है और हमारा एक्सपेंस होता है, तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना परसेंट है? 6%। लैंड एंड बिल्डिंग है जी 50,000, 50,000 का 6%, 3,000। फिर डेप्रिसिएशन है मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी पे, प्लांट एंड मशीनरी का 10%। क्वेश्चन में देखो बच्चे, प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 50,000, इसका 10%, 5,000। फिर टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, इस पे है 20%। ऑफिस इक्विपमेंट है बच्चे, नीचे से थर्ड आइटम है 12,000, 12,000 का 20%, 2,400। फर्नीचर पे 15%, फर्नीचर 20,000 है, इसका 15%, 3,000। ठीक है बच्चे, देखो ये सभी को समझ में आ गया। अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट में थी देवांशु, तो ये सारी चीजें दो जगह पोस्ट होंगी। पी एंड एल के डेबिट में तो आ ही गया मेरा नुकसान है, एक और जगह कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में एसेट्स में से सारी डेप्रिसिएशन क्या हो जाएंगे? माइनस। तो मैं साथ साथ बैलेंस शीट भी बना देता हूँ, नहीं तो मेरी आइटम्स भूलने के चांसेस होते हैं। देखिए जी, हमने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 था, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन था बच्चे 6%, तो 3,000 का डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया हमने, 47,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी था, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन था 10%, 45,000। फिर था हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन था 20%, 12,000 का 20%, 2,400, 9,600। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स, मेरे साथ साथ ही कोशिश करेंगे बच्चे, करते रहेंगे। इसका 15%, 3,000। ठीक है, देखो इससे क्या होगा, अब मेरी एडजस्टमेंट ना कोई स्किप नहीं होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर कुछ चीज़ मिस हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए, तो उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमें कोशिश ऐसे करनी है कि एक बारी में ही मेरा पॉइंट ठीक होए। अगली एडजस्टमेंट है बच्चे, प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स का, डेटर्स का 2%। ठीक है, अब क्वेश्चन में अब चेक करो क्या एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट है? नहीं है, तो मैं सीधा डायरेक्टली जो 2% है किसका कैलकुलेट कर दूंगा? डेटर्स का। अब क्वेश्चन में देखो जी, डेटर्स कितने हैं? डेटर ढूंढना बच्चे, कितने हैं? 40,000। इसका प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम अज्यूम करके, मान करके चलेंगे कि हमारे इतने डेटर्स डूब जाएंगे, तो हमें पैसा नहीं मिलने वाला, तो ये नुकसान। तो डेटर्स की वैल्यू क्या कर रहा है? रिड्यूस। अब यही पॉइंट मेरा कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बैड डेब्ट्स भी जाएगा, अगर बैड डेब्ट्स है तो। क्या बैड डेब्ट है? हाँ जी, मिल गया, बैड नहीं डेब्ट है। सर। नहीं, मिल गया, बैड डेब्ट है क्वेश्चन के अंदर। 1,200 प्लस क्या करते हैं बच्चे, इसमें हम प्रोविजन, प्रोविजन है 800 था, 2,000। याद करेंगे बच्चे, इसकी सीक्वेंस क्या हमने सीखी थी? बैड डेब्ट प्लस फर्दर बैड डेब्ट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन नहीं है तो हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस में, इंक्लूड है 250 प्रीपेड।
इंश्योरेंस में इंक्लूड है 250 प्रीपेड। तो पी एंड एल के डेबिट में इंश्योरेंस में से प्रीपेड क्या हो जाएगा, माइनस इंश्योरेंस। हाँ जी 1500 है, 1500 प्रीपेड, 250 सब्ट्रैक्ट 1250। फिर सैलरी टू शुभू, जो ओनर है हमारा उसको हमने सैलरी देनी है, तो बिजनेस का तो खर्चा है। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो क्वेश्चन में देखो बच्चे सैलरीज गिवन होंगी। अच्छा इनको भी तो अभी पोस्ट करना है, करते हैं साथ साथ। सैलरीज क्वेश्चन में है 39,000, हाँ जी 39,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज इसमें क्या हो जाएगी, प्लस 11,500। ठीक है, लास्ट पॉइंट तो एंड में ही होगा। अब ये जो तीनों एडजस्टमेंट थी, इन तीनों एडजस्टमेंट को एक एक जगह और पोस्ट होगा ना। ये प्रीपेड है तो बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा, ये कैपिटल में प्लस होगा, ये लायबिलिटी में जाएगा। इनको लिख देते हैं नहीं तो भूल जाएंगे। एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस 250, लायबिलिटी साइड में वो कैपिटल में प्लस होगा, तो पहले हम कैपिटल लिख देते हैं 3,83,500। इसके अंदर जो ओनर की सैलरी है 15,000 वो इसमें प्लस। ठीक है, अब कैपिटल के साथ बिल्कुल हमने पढ़ा था कुछ सटका के नहीं लिखना। आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500। अब बच्चे देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन हमारा, 5 मिनट के अंदर हमने सारी एडजस्टमेंट्स को पोस्ट कर दिया। सिर्फ ये लास्ट पॉइंट रह गया, ये तो सॉल्व भी बाद में होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सीरियल वाइज करते चलेंगे, जो आइटम जहाँ जाएगी उसको डाल देंगे। ठीक है, देखिए जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एडजस्टेड परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी देखो डन, चीजें अब आधी हो चुकी है हमारी। एडजस्टेड परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक सिर्फ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा ना। हाँ जी, और वैसे भी बैलेंस क्वेश्चन जो क्लोजिंग स्टॉक है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अगर वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है और एडजस्टेड परचेजेस नहीं भी गिवन तो भी वो बैलेंस शीट में ही जाएगा। ठीक है, अगर वर्ड वहां पे एडजस्टेड परचेजेस नहीं गिवन है तो भी। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया, देखिए 45,000। नेक्स्ट वेजेस। अब एडजस्टमेंट्स तो बची नहीं है इन आइटम्स की, यानी कि हम सब कर चुके, तो डायरेक्टली बस अब लिखते हुए चलते हैं 45,300। नेक्स्ट आइटम बचे देखो सैलरीज है, जो कि हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके। फिर ऑफिस एक्सपेंस, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, डायरेक्टली लिख देते हैं ऑफिस एक्सपेंस 15,400 है। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड तो ट्रेडिंग में जाएगा। अभी सर वेजेस और सर्विस, सर वेजेस और सैलरी किस में आएगी? एक सेकंड देवांशु भाई, अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट। देखो सभी बच्चे दोबारा समझेंगे बेटा। अगर क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ वेजेस तो देवांशु ट्रेडिंग में, अगर लिखा है सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर लिखा है वेजेस एंड सैलरी तो बता देवांशु कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। और अगर लिखा है सैलरी एंड वेजेस तो बच्चे ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, कोई डाउट देवांशु? नहीं सर नहीं। ठीक है, देखो जी कैरेज आउटवर्ड हमने लिख दिया, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में लिखते हैं साथ साथ। कैरेज इनवर्ड 1,200 है, कैरेज आउटवर्ड आ गया। फिर नेक्स्ट आइटम इज डिस्काउंट अलाउड, पी एंड एल डेबिट
750। नेक्स्ट आइटम डिस्काउंट रिसीव, पी एंड एल क्रेडिट, इसका मतलब है जी हमें डिस्काउंट मिला है, इनकम। बैड डेब्ट्स वाला पॉइंट हम कर चुके। नेक्स्ट आइटम सेल्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट में 3,83,500। कैपिटल हम लिख चुके, कैपिटल शायद गलत तो नहीं लिख दिया हमने। हाँ, कैपिटल की फिगर देखो मैंने गलत लिख दी, मुझे लग रहा है। कैपिटल है 1,15,000। हाँ, यही बच्चे ध्यान रखना, इसमें बड़े क्वेश्चंस में फिगर इतनी सारी है ना, नहीं तो फिर ये मैच नहीं करेगी। 1,15,000 है। अब आ जाओ जी, नेक्स्ट आइटम थी चैटर्जीज लोन। ये लोन तो मेरा 25,000 है ही है ही। इसके ऊपर हमने पढ़ा था जी, लोन के ऊपर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो उसे इम्प्लाइड एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसका 18% आप इंटरेस्ट निकालेंगे 6 मंथ्स के लिए। क्यों 6 मंथ्स के लिए? लोन हमने लिया फर्स्ट ईयर अक्टूबर एंडिंग। का, नहीं 1 अक्टूबर को लोन लिया है ना। 1 अक्टूबर से लेके आपने इस पैसे को, बुक्स तो यहाँ क्लोज हो रही हैं, यहाँ पे आपने लोन लिया, तो यहाँ से यहाँ कितने मंथ्स बन गए? 6 मंथ्स। तो ये पैसा आपने 6 महीने यूज किया, तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कितने मंथ्स का दोगे? 6 महीने का ये आ जाएगा बच्चे 2250। अब क्वेश्चन में हमने देखा कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं गिवन है, क्वेश्चन में कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है। दैट मीन्स हमने लोन के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे अभी तक नहीं करा, तो ये पूरा पूरा मेरा क्या निकल जाएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये लोन अभी तक हमने कुछ भी इसका इंटरेस्ट पे नहीं करा है, ये यहाँ पे आएगा। साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी लिखते हैं इसको, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। सॉरी। फिर इंश्योरेंस वाला पॉइंट हम कर चुके। कमीशन, कमीशन क्रेडिट में है तो पी एंड एल क्रेडिट। बच्चे इसका ध्यान नहीं करते, पी एंड एल डेबिट में लिख देंगे, गलत हो जाएगा तो, क्योंकि क्रेडिट साइड में है। फिर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर हम ऑलरेडी लिख चुके। बिल्स रिसीवेबल नहीं पोस्ट किया था। बिल्स बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, डेटर वाला पॉइंट हम कर चुके। क्रेडिटर लायबिलिटी, क्रेडिटर हमारा 25,000। कैश एट बैंक एसेट्स, ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट वाला पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके। बिल्स पेबल 12,350। एक्सपेंसेस पेबल लाइबिलिटी 3,300। हाँ श्वेता बोलो। सर यहाँ पे चटर्जीज लोन का यही मतलब है ना कि हमने चटर्जी से लोन ले रखा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक, चटर्जी से लोन ले रखा है तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है सर। सर वो इंटरेस्ट वाला पॉइंट फिर से बता दो। ठीक है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन। मुझे 2 मिनट एक बार ना क्वेश्चन कंप्लीट करने दो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है बच्चे, सभी स्टूडेंट समझेंगे। देखो हमने सारे पॉइंट्स कर लिए, सिर्फ एक हमारी एडजस्टमेंट रह गई। 10% ऑफ द फाइनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। ठीक है, ये क्यों रह गई अभी आपको समझ में आएगा। मुझे पहले फाइनल प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ से अपना टोटलिंग शुरू करते हैं एक बारी। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लेंगे बच्चे। देखिए ये हमें आता है, साफ दिख रहा है क्रेडिट साइड का टोटल मेरा ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है। तो दिशा मैडम, यहाँ जो डिफरेंस आता है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आता है? क्रेडिट साइड के टोटल में से मैं डेबिट साइड के टोटल को क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट
ये नेगेटिव हो गया तो लॉस होता है, पॉजिटिव हो गया तो प्रॉफिट होता है। ये हमारा आ रहा है जी 1,29,500, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ शिफ्ट हो जाता है, क्रेडिट साइड में, 1,29,500। ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ से नेट प्रॉफिट निकालते हैं। देखिए क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट को माइनस करेंगे, पॉजिटिव आ गया तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आ गया तो लॉस है। बट हमें दिख रहा है, दिख के ही पता चल रहा है मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा आने वाली है। तो एक बारी टोटल करते हैं इसका। क्रेडिट साइड का टोटल है 129,500 प्लस 1,200 प्लस 1,500, 13,220। अब ये सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हैं। बच्चे मैंने डेबिट साइड का टोटल किया, देखो मेरा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 102,550। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 13,220। तो ये मेरा आ गया 29,650। ये मेरा नेट प्रॉफिट है। ठीक है, ये मेरा नेट प्रॉफिट है, बट मैं इसको यहाँ लिखूंगा नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा? क्वेश्चन में क्या बोला था, जो भी आपका नेट प्रॉफिट या फाइनल प्रॉफिट आएगा उसका 10% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने पहले क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया। आपके लिए मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। ये मेरा टोटल आया, इसमें से मैंने ये क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस किया, 29,650 आया। इसका 10% मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, जनरल रिजर्व में, दैट इज 2,965। ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ जी 2,965। अब मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा बच्चे, वो क्या सेम होगा या रिड्यूस हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा ना। क्यों रिड्यूस हो जाएगा? अभी मेरा प्रॉफिट था 29,650, 2,965 मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में, -2,965। तो जो मेरा प्रॉफिट है वो रिड्यूस होके रह गया 26,685। पहले तो ये देखो जी, ये बच्चे सभी को पॉइंट समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस सर। ठीक है, सर ये फैक्टर नहीं होगा बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व? जाएगा बैलेंस शीट में, जाएगा बच्चे, जाएगा। ठीक है, सर ये जो आपने आखिरी में लिखा है, टू एम प्रॉफिट लिखा है, टू जनरल प्रॉफिट नहीं लिखा ये वाला भाई नेट प्रॉफिट है, ये जनरल रिजर्व है। है? ठीक है, अच्छा। ये मेरा हो गया नेट प्रॉफिट, ये हो गया मेरा जनरल रिजर्व। ये कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आ जाएगा। देखो जितने भी रिजर्व्स होते हैं हमें पता है वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जी, हम बैलेंस शीट में पहुंचते हैं। यहाँ पे इसके अंदर नेट प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं, नेट लॉस होता है तो माइनस। तो मेरा नेट प्रॉफिट आया था, कितना था, 2,6,685। और यहाँ जनरल रिजर्व भी लिख देते हैं, उसको लिखना नहीं भूलना, वो था 2,965। ठीक है, अब हम इसको टोटल करते हैं, 685, ये मेरा आ गया 1,56,685। देखो बड़ा क्वेश्चन था, अगर एक बारी में हम सारी चीजें ढंग से पोस्ट नहीं करेंगे ना तो ये फिर टैली नहीं करता। टू 3,9,050। हाँ ये तो बुक से मैच कर गया, इसको भी मैच करते हैं, 47,000, 45,000। ये मैच नहीं कर रहा, कुछ छोड़ दिया क्या हमने? सर हाँ जी, मिल गई मिस्टेक, ये हो गया 17। तो मेरे ख्याल 2,000, हाँ बस 2,000 की गड़बड़ आ रही थी मेरी, हो गया बच्चे।
देखो बच्चे बैलेंस शीट सब हमारी मैच कर गई, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन कंप्लीट।